ये कहानी है एक प्यारे से कपल रोहित और अनाया की। रोहित, आर यू ओके? तुम ड्राइव कर पाओगे? ऑफ कोर्स अनाया, अब 2 पैक से होता ही क्या है, मैं फुल कंट्रोल में हूँ। नशे में रोहित को पता ही नहीं चला कि कब उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो गई और जल्दी ही वो 100 की स्पीड पार कर चुका था। वो मस्ती में गानों को एंजॉय कर रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी से कुछ टकराया और फिर बोनेट के ऊपर गिर के पीछे चला गया। रोहित की स्पीड बहुत तेज थी, पर फिर भी उसने जोर से ब्रेक मारा तो गाड़ी स्किड होती हुई रुकी। क्या हुआ रोहित? तुमने एकदम से कार क्यों रोक दी? रोहित ने अनाया की बात का जवाब नहीं दिया। वो बस गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। उसने गाड़ी के नीचे देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। उसने अपनी गाड़ी को आगे जाके देखा तो वहां कोई निशान भी नहीं था। ये देख के रोहित को थोड़ी राहत मिली। फिर वो फौरन गाड़ी में बैठ गया। अरे कुछ नहीं अनाया, ना जाने एक पल को लगा कि गाड़ी में हवा कम है, इसलिए रोक के चेक कर रहा था। अब अगर इसको बोला कि कुछ टकराया है तो मुझे ही कहेगी कि नशे में ड्राइव कर रहा हूँ। कुछ सोच के रोहित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाते हुए जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया। रोहित ने गौर से देखा, वहां कोई था, खून से लथपथ रोड के बीच में। रोहित अब सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसने एक नजर अनाया की तरफ देखा और फौरन गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा ली। अनाया ने रोहित की तरफ देखा तो रोहित ने अपनी जेब छुपाने के लिए बोल दिया, अरे अनाया, प्लीज चैनल चेंज करो ना। ये क्या है? क्या पता? चेंज करो ना, मैं ये नहीं सुन सकता। कर रही हूँ रोहित, थोड़ा सा वक्त दो। रोहित अब आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था। हालांकि वो डरा हुआ था कि उसने अपनी गाड़ी से किसी को मार दिया है। गाड़ी चलाते हुए उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, मानो उसकी आंखें किसी तलाश में थी। तभी उसने देखा कि एक औरत उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ रही थी। वो खून से लथपथ औरत, और उसके कपड़े भी यहां वहां से फटे हुए थे। ये नजारा देख के रोहित बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराहट में उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी कि वो भागती हुई औरत पीछे छूट जाए। आराम से रोहित, इतना तेज मत चलाओ। कोई भी नहीं अनाया, कुछ नहीं हुआ। क्या? अरे रोहित, मैंने पूछा गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो? अरे मेरा मतलब है कि रोड पे कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। अब मौका मिल रहा है तो चलाने दो थोड़ा तेज। अनाया ने रोहित की तरफ एक नजर देखा, फिर वो भी आराम करने लगी और बाहर देखने लगी। रोहित ने फिर से रियर व्यू में देखा तो उसमें कोई नहीं था। लगता है पीछे रह गई। चलो अच्छा है। Kenapa tak tidur lagi, ha? अचानक इस आवाज को सुन के रोहित और अनाया दोनों ही हैरान रह गए। कितनी डरावनी हंसी है। ये तो फिर भी ठीक है अनाया। अनाया को कुछ समझा नहीं कि रोहित किस बारे में बात कर रहा है। रोहित ने चैनल बदला और तभी हाईवे पे एक फूड कोर्ट दिखाई दिया, तो उसने फौरन अपनी गाड़ी उस तरफ घुमा ली। शायद वो भी चाहता था कि उसे इस सुनसान हाईवे पर और लोग मिल जाएं। फूड कोर्ट में गाड़ी पार्क करके रोहित और अनाया गाड़ी से बाहर निकले। रोहित, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ, तुम ऑर्डर कर दोगे?
ये चिल्लाने की आवाज कुछ पहचानी लगी। रोहित फौरन लेडीज वॉशरूम की तरफ भागा। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, पर रोहित जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसके ताकत लगाने से जल्दी ही कुंडी टूट गई और दरवाजा झटके से खुल गया। अंदर उसने देखा कि अनाया नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। अनाया, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? अनाया किसी तरह से उठी। वो दर्द में करहा रही थी। रोहित ने फौरन उसे पलटा तो देखा कि उसकी पीठ पे बहुत से घाव थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचा हो। अनाया की पीठ खून से लथपथ थी। ये कैसे हुआ बेबी? अनाया कुछ जवाब देने की हालत में नहीं थी। रोहित उसको कंधे से सहारा देता हुआ बाहर लेके आया। अरे साहब, इनको तो बहुत चोट लगा है साहब। ऊपर लॉज है, आप चाहें तो वहां आराम कर सकते हैं। रोहित को भी वेटर की बात ठीक लगी। वो अनाया को लेके लॉज में चला गया। रोहित ने अनाया को बेड पे लेटाया। रोहित को भी काफी खून लग गया था, तो वो साफ करने बाथरूम में गया। उसने वॉश बेसिन का नल चालू किया। अरे ये क्या? इसमें तो पानी लाल आ रहा है। रोहित देख के हैरान हो गया कि उस नल से पानी की जगह खून निकल रहा था, जो अब उसके हाथों में था। उसने फौरन नल बंद कर दिया और टॉवल से अपने हाथ पोंछे। रोहित ने शर्ट निकाल के शेल्फ पे रखे एक बाथरोब को पहन लिया। वो पहन के वापस रूम में आया तो उसने देखा कि अनाया आराम से सोई हुई है। रोहित धीरे से जाके अनाया के बाजू में बैठ गया और उसकी चोट को देख रहा था। तभी उसको महसूस हुआ जैसे वहां कोई और भी है। उसने चारों तरफ देखा तो वहां उसे एक रॉकिंग चेयर दिखाई दी, जो अपने आप हिल रही थी। वो उसकी तरफ देखता रह गया। वो और जोर जोर से हिलने लगी और फिर आवाज आई। कौन है वह? कौन है? प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मैं वहां तड़प रही थी और तू रुका भी नहीं। अगर रुक जाता, मुझे किसी हॉस्पिटल छोड़ देता, तो आज मैं भी जिंदा होती। पर चलो, जो हुआ सो हुआ। किसी न किसी को तो मरना ही था। अभी जो रोहित ने सुना, वो सुन के उसके होश उड़ गए। डर के मारे अब रोहित बेहोश पड़ा था। सुबह होने पे रोहित की जब आंख खुली तो उसने अनाया को उठाया। अनाया भी अब ठीक लग रही थी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और दोनों अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। रोहित और अनाया दोनों गाड़ी में बैठ गए। रोहित ने सीट एडजस्ट करते हुए अनाया के साइड मिरर में अनाया की तरफ देखा। अनाया नहीं!